बेहतर से बेहतर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थरों की चोट से, जो तोड़ दे उन पत्थरों को, ऐसे शीशे की तलाश करो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग रोज की तरह शानदार, जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे। हमारी सब्जेक्ट है वो है फिजिक्स, और ये क्लास 11th जेईई मेंस और नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये चैप्टर हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसे शॉर्ट में NLM भी बोलते हैं। और ये आज का जो टॉपिक हमारा वो है सूडो फोर्स, यानी आभासी बल। और ये लेक्चर हमारा 12 है। और इस चैप्टर में अभी तक हमने जो पढ़ा है वो है वेट पढ़ लिया, यानी भार, नॉर्मल फोर्स, अवलंब बल, या टेंशन फोर्स, तनाव बल होता है, स्प्रिंग फोर्स, और ये सूडो फोर्स। इसको हम आज पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम फ्रिक्शन फोर्स पढ़ेंगे आगे। इसमें क्या होता है कि ये कब आया, कहाँ पर अप्लीकेबल होता है, कहाँ पर नहीं, ये सब सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसमें। और ये बल लगता क्यों है, देखते हैं। आइए देखते हैं कि होता क्या है। ये जो सूडो फोर्स है, इस सूडो फोर्स में क्या होता है कि ये जो पी होता है ये साइलेंट में होता है। ये पी साइलेंट में होता है, और इसे इमेजिन फोर्स भी बोल सकते हैं। इमेजिन फोर्स। इसमें क्या होता है कि हम आभास करते हैं, वास्तव में ये बल होता नहीं है, सिर्फ हम आभास करते हैं। अगर जैसे कोई ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर किसी ब्लॉक के ऊपर बैठ गया, किसी निकाय या सिस्टम के ऊपर, तो वो दूसरे निकाय को देखता है, दूसरे ब्लॉक को देखता है, तो उसको लगता है कि वो हमारी ओर आ रहा है, ऐसे लगता है। ये सब चीज़ें हम इसी में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। ये फोर्स क्या हर जगह पर अप्लीकेबल होगा, बोले तो नहीं। ये प्रत्येक जगह पर अप्लीकेबल नहीं होता है ये फोर्स। क्यों नहीं होता है, आइए देखते हैं। जो न्यूटन्स लॉ है, जो न्यूटन्स लॉ है वो केवल इनर्शियल स्टेट पर ही लागू होता है। नॉन इनर्शियल के लिए, नॉन इनर्शियल फ्रेम में लागू नहीं होता है। आइए पहले हम सिस्टम देख लेते हैं। निकाय हमारे कितने प्रकार के होते हैं। निकाय के प्रकार, और इसको सिस्टम भी बोल सकते हैं निकाय को। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जड़त्वीय निकाय, एक होता है अजड़त्वीय निकाय। जड़त्वीय निकाय, जड़त्वीय निकाय बोले तो इनर्शियल फ्रेम, और दूसरा नॉन इनर्शियल अजड़त्वीय निकाय। नॉन इनर्शियल फ्रेम, जड़त्वीय निकाय में जो एक्सक्लेरेशन होता है, त्वरण जो हमारा होता है वह 0 के बराबर होता है। इसमें a = 0 होता है, और इसमें नॉन जीरो होता है।
मतलब ए जीरो नहीं होता है। ए इज इक्वल टू ए इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, मतलब ये जीरो के बराबर नहीं होता है, ये जीरो के बराबर होता है इसमें। और जो हमारा न्यूटन्स लॉ है वो केवल और केवल इनर्शियल फ्रेम के लिए ही मान्य होता है, जड़त्वीय निकाय के लिए। और जड़त्वीय निकाय के लिए न्यूटन्स लॉ फेल हो जाता है। क्योंकि इसमें जो एक्सक्लेरेशन होता है हमारा त्वरण वो जीरो के बराबर होता है। यानी जैसे कोई हमारा ब्लॉक होगा, ये ब्लॉक होगा, ये एक्विलिब्रियम पर होगा यानी साम्यावस्था पर। अगर साम्यावस्था पर है तो जैसे इसमें कोई बल लग रहा है, ये मान लेते हैं ये सरफेस है, सरफेस पर ये ब्लॉक रखा हुआ है, तो इसमें एक अभिलंब बल लगता है, ऐसे एन अभिलंब बल सतह से लंबवत लगता है अभिलंब बल। और हमेशा जो भार होता है हमेशा नीचे की ओर लगता है, एम जी इस ब्लॉक का भार होता है। कोई इसमें जैसे ये ब्लॉक चल नहीं रहा, रुका हुआ है, तो ये साम्यावस्था में होगा, तो इसमें जो त्वरण होगा वो जीरो के बराबर होगा। और एक दूसरा कारण हम बना लेते हैं, ये ब्लॉक है और इसमें ये सतह है, तो सतह से लंबवत अभिलंब बल होगा। इसमें जैसे मान लिया कि ऊपर की ओर अभिलंब बल लग रहा है सतह से लंबवत, और नीचे एम जी लग रहा है, ये एम जी लग रहा है। और इसमें हम मान लेते हैं ये ब्लॉक इस दिशा में चल रहा है, एक्सक्लेरेशन इसमें ए है, तो ये चल रहा है। अगर इसमें त्वरण होगा किसी ब्लॉक में तो ये सिस्टम जो है ये इनर्शियल फ्रेम में होगा। जैसे ये है, बोले तो जड़त्वीय निकाय में होगा, ये जड़त्वीय निकाय है यानी इनर्शियल फ्रेम। और ये इसमें अगर त्वरण है तो ये अजड़त्वीय होगा, अजड़त्वीय यानी नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल ये हो जाएगा। इसमें अगर त्वरण है तो बल भी आएगा, इसके पास त्वरण है, जैसे इसमें त्वरण है तो ये चल रहा है, तो ये चलता जा रहा है, अगर चलेगा तो इसमें बल भी आएगा जो चला रहा है इसको। और ये साम्यावस्था में होगा, ये इसमें एक्सक्लेरेशन जो होगा वो जीरो के बराबर होगा, मतलब ये इसके अंदर आलस होगा, इसका मन चलने का नहीं होगा, इसका मन चलने का होगा, तो इसमें आलस होगा कि हम चलना नहीं चाहते, ये होता है। और इसमें जाहिर सी बात है अगर त्वरण होगा तो एक बल भी आएगा इस दिशा में, एफ लगेगा, जो एफ होगा वो सूडो फोर्स होगा, आभासी बल जो होगा इसका द्रव्यमान होगा, और इसका जो त्वरण होगा जो चला रहा है इसका, ये तो अभी तो नहीं होगा, बट एक बल लगता है। इसको हम जब अजड़त्वीय निकाय से देखते हैं तब इस पर सूडो फोर्स आएगा, इधर की ओर बल लगेगा, और न्यूटन्स लॉ जो है वो इसमें मान्य होगा। इसमें इसमें न्यूटन्स लॉ मान्य होगा क्योंकि एक्सक्लेरेशन जीरो है, तो इसमें बल भी F इज इक्वल टू जीरो होगा। F नेट कर देते हैं इसको, F नेट इज इक्वल टू जीरो। और इसमें क्या होगा कि इसमें मान्य नहीं होगा, इसमें न्यूटन्स लॉ मान्य नहीं होगा, हर जगह पर न्यूटन्स लॉ अप्लाई नहीं होता है। तो इसमें क्यों नहीं होगा, क्योंकि
ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी एफ नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये हुआ। ये जीरो के बराबर नहीं है। इसमें जो बल आएगा वो एफ आएगा एम ए के बराबर आएगा, ये बल। आइए देखते हैं हम केस बनाकर, कुछ समझ में आया होगा आपको कि नॉन इनर्शियल के लिए न्यूटन का नियम लागू यानी मान्य नहीं होता है, केवल और केवल इनर्शियल फ्रेम के लिए ही, जड़त्वीय निकाय के लिए ही मान्य होता है। आइए देखते हैं हम केस बनाकर, जिसमें आपको बेहतर से बेहतर में समझ में आएगा। बहुत ही आसान चैप्टर होता है। आप देखते हैं हम सूडो फोर्स। सूडो फोर्स हेडिंग बना लेते हैं। सूडो फोर्स यानी आभासी बल, ये आभासी बल जब हम किसी गति को अजड़त्वीय निकाय से देखते हैं, या फिर जब किसी गति गति को जब किसी गति को यानी जब किसी गति के प्रेक्षण को हम अजड़त्वीय निकाय से देखते हैं, या फिर निकाय से करते हैं, अजड़त्वीय निकाय से, तो उसमें न्यूटन्स लॉ मान्य नहीं होता है। मान्य करने के लिए एक बल आता है जो सूडो फोर्स होता है। डिफिनेशन पहले देख लेते हैं। जब किसी गति के प्रेक्षण को हम अजड़त्वीय निकाय यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखते या करते हैं तो न्यूटन्स लॉ मान्य करने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है। ये अजड़त्वीय निकाय, अभी हमने बताया, ये जो अजड़त्वीय निकाय ये होता है, ये जो होता है इसमें एक्सलेरेशन जो होता है वो नॉन जीरो होता है, जीरो नहीं होता है। जो त्वरण होता है जीरो नहीं होता है, इसमें त्वरण होता है, यानी ये चलता है इसमें, इसीलिए इसमें मान्य नहीं होता है, सिर्फ हमको आभास होता है। तो आइए देखते हैं, पहला केस बना लेते हैं। केस वन में जैसे ये हमारी सतह है और ये ब्लॉक हम बना लेते हैं, ए ब्लॉक और इधर बी ब्लॉक। तो हम क्या करेंगे कि इसमें अभी तक त्वरण नहीं है, ये रेस्ट में है, और ये भी रेस्ट में चल नहीं रहा, ये ब्लॉक चल नहीं रहा, ये भी नहीं चल रहा। तो हम क्या करेंगे,
कि न्यूटन्स लॉ मान्य करने के लिए हम ब्लॉक के ऊपर जाकर बैठ जाएंगे, जो भी इसके पास होगा वो हम इसको दे देंगे पर दिशा पलट कर, जैसे हम रिलेटिव मोशन में पढ़े थे वैसे ही करेंगे। जब हम इसके ऊपर जाकर बैठ जाएंगे, बैठ गए इसके ऊपर जाकर, तो इसका जो भी है कुछ त्वरण वरण जो भी है वो खत्म हो जाएगा, इसको दे देंगे पर दिशा पलट कर, पर इसके पास कुछ है ही नहीं तो ये रेस्ट में है। तो इसमें जो एफ नेट आएगा, इसको जो देंगे, जो एफ आएगा बल, वो 0 के बराबर आएगा, क्योंकि इसके पास कुछ नहीं। तो हम इधर कर देंगे कि ऑब्जर्वर के अनुसार, ऑब्जर्वर के अनुसार ब्लॉक बी ब्लॉक रेस्ट में है, रेस्ट में है ये, तो एफ आएगा जो 0 के बराबर आएगा। और हम अगला केस बना लेते हैं, केस दूसरा। और हाँ, ये जो होगा ये जड़त्वीय निकाय है, जड़त्वीय निकाय होगा, ये जड़त्वीय निकाय। आइए हम बना लेते हैं दूसरा केस इसी तरह। ये ब्लॉक ए मान लेते हैं और इधर ब्लॉक बी बना लेते हैं, ये बी रहा, ये ब्लॉक बी। और इसमें क्या है कि इसमें वेग है, समान वेग से ये चल रहा है ये ब्लॉक, और ये भी जड़त्वीय निकाय में होगा। अगर समान वेग होगा, वेग अगर नहीं बदल रहा है तो वेग कांस्टेंट होगा। अगर कांस्टेंट हुआ तो एक्सलेरेशन जो आएगा हमारा इस केस में वो 0 के बराबर आएगा। जब वेग नियत हो, वेग बदल नहीं रहा है, अगर वेग बदलेगा, घटेगा, बढ़ेगा, तो उसमें एक्सलेरेशन आता है। बट इसमें नियत वेग से ये चल रहा है, अगर नियत वेग से चलेगा तो एक्सलेरेशन जो त्वरण है हमारा वो 0 के बराबर आएगा। तो 0 के बराबर आएगा, अगर एक्सलेरेशन नहीं होगा तो उसमें बल भी नहीं आएगा, तो इस केस में भी मान्य नहीं होगा। आइए देखते हैं, जब हम ये भी रेस्ट में है, बी ब्लॉक रेस्ट में है और ये चल रहा है, तो हम ऑब्जर्वर को कहाँ कर देते हैं, सतह पर कर देते हैं। ये ऑब्जर्वर है, ये सतह पर। अगर ये ऑब्जर्वर इस ब्लॉक को देख रहा है, बी ब्लॉक को देख रहा है, तो ये रेस्ट में है, ये ब्लॉक कहीं नहीं जाने वाला। वही हम देखेंगे जब हम ब्लॉक ए के ऊपर जाकर बैठ जाएंगे, तो इसके पास तो वेग था, अगर वेग है तो इसके ऊपर जब जाकर हम बैठ जाएंगे तो इसका वेग हो जाएगा खत्म, इसको मिल जाएगा पर दिशा पलट कर मिलेगा। जब इसको मिल गया तो इसको ये आता नजर आएगा, बट आता तो नजर आएगा, ये तो वेग है, वेग एक समान है, एक समान है, कांस्टेंट है, ये बदल नहीं रहा है। तो इसको फिर भी इस ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये रेस्ट में है, बी ब्लॉक रेस्ट में है, ये चल नहीं रहा है, ऐसा इसको आभास होगा। इसमें भी जो बल आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि वेग नियत है, इसको महसूस नहीं होगा, ये हमारी तरफ आ रहा है। हम अर्थ से बाहर से भी देखें तो ये बी ब्लॉक रेस्ट में आएगा। तो वही हम लिखेंगे इधर कि ऑब्जर्वर यानी प्रेक्षक, प्रेक्षक प्रेक्षक के अनुसार बी ब्लॉक, कौन सा प्रेक्षक, इसको हम y कह देते हैं और इसको x कह देते हैं। तो बी ब्लॉक ऑब्जर्वर इसके अनुसार x के अनुसार, ये ब्लॉक, ये ऑब्जर्वर x के अनुसार बी ब्लॉक रेस्ट में है, रेस्ट में है, और प्रेक्षक y के अनुसार, प्रेक्षक y के अनुसार भी
बी ब्लॉक रेस्ट में होगा, क्योंकि क्योंकि वेग नियत है, क्योंकि वेग कांस्टेंट, यानी इसमें जो एफ आएगा, एफ बराबर 0 आएगा, या फिर हम करेंगे इस केस में एफ बी टू ए, यानी बल बी का ए के कारण बी पर बल बराबर 0 आएगा, क्योंकि वी आएगा कांस्टेंट, कांस्टेंट तो ए 0 होगा, ए 0 हो जाएगा, ये होता है। दिख रहा होगा? नहीं दिख रहा है तो हम क्या करते हैं कि इसको और कहीं पर कर देते हैं, ये दिख नहीं रहा नीचे, इतना एक लाइन ये दिख नहीं रही, और क्या क्या नहीं दिख रहा है, और तो दिख रहा है। प्रेक्षक x के अनुसार बी ब्लॉक रेस्ट में है, और इधर कर देते हैं हम, प्रेक्षक y के अनुसार बी ब्लॉक रेस्ट में है। अब दिख रहा होगा, अब भी नहीं दिखा तो इतना सिर्फ नहीं दिख रहा, अनुसार बी ब्लॉक रेस्ट में होगा, ये आप नोट कर सकते हैं। अगला केस फिर हम देखते हैं। चलिए नोट हो गया होगा, अगला केस देखते हैं। केस 3 देखते हैं, जिसमें हमारा एक्सलेरेशन होगा। चलिए देखते हैं अगला केस, केस 3। केस 3 में क्या करेंगे कि ये ब्लॉक ए, इसको मान लिया, और ये ब्लॉक बी, ये मान लिया, और इसके पास एक्सलेरेशन है, त्वरण है इस दिशा में। तो हम क्या करेंगे, एक प्रेक्षक जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ पृथ्वी पर कहीं पर बैठा है, यहाँ से देख रहा है, और एक ऑब्जर्वर, पहले हम इसको बनाएं, ये रेस्ट में है बी ब्लॉक रेस्ट में, इसके पास कुछ भी नहीं है, तो इसके पास त्वरण है, और इसको मानेंगे x, और एक ऑब्जर्वर, पहले हम यहाँ से देखते हैं कि ऑब्जर्वर x के अनुसार बी रेस्ट में होगा, और ये अजड़त्वीय निकाय होगा, यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल होगा क्योंकि इसके पास त्वरण है, इसलिए नॉन इनर्शियल हुआ, अजड़त्वीय निकाय हुआ। तो हम क्या करेंगे कि
एक ऑब्जर्वर हम इस ब्लॉक ए के ऊपर बैठा देते हैं, ब्लॉक ए के ऊपर बैठा देते हैं। जैसे हम इसको बैठाए, इसको माना वाई, इस ऑब्जर्वर को वाई माना, तो इसको जैसे बैठाया तो इसके पास जो भी चीज़ें है वो समाप्त हो जाएगी और इसको मिल जाएगा पर दिशा पलट कर। इसके पास एक्सलेशन था तो ये खत्म हो जाएगा और इसको मिल जाएगा पर दिशा पलट कर मिलेगा इस दिशा में। तो अब एक बल भी आएगा क्योंकि इसके पास त्वरण है, इस दिशा में एक बल भी लगेगा जो एफ पी होगा। एफ पी जो होगा, एफ पी बराबर एम ए, एम इसका मास होगा, ए एक्सलेरेशन होगा। अब इस ब्लॉक को, इस मतलब ऑब्जर्वर को ये आभास होगा कि जो बी ब्लॉक है ये हमारी तरफ आ रहा है। ये वास्तव में आता नहीं, सिर्फ ये रेस्ट में जा रहा है, ये ए बी की ओर जा रहा है, बट ऑब्जर्वर को लग रहा है कि बी ब्लॉक हमारी तरफ आ रहा है। ये होता है, यही होता है हमारा सूडो फोर्स, आभासी बल होता है, यानी आभासी बल ये होता है। आप देखेंगे इधर ऑब्जर्वर यानी प्रेक्षक, प्रेक्षक वाई के अनुसार बी रेस्ट में नहीं है। अगर बी रेस्ट में नहीं है तो उसके पास त्वरण है, ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो उसके पास बल भी होना चाहिए। फिर बी रेस्ट में नहीं है तो क्या करना पड़ेगा हमको, बी पर क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। प्रेक्षक वाई के अनुसार बी रेस्ट में नहीं है, अतः बी पर एक बल लगाना पड़ेगा जो एफ बी टू ए होगा क्या, एम ए, एम बी ब्लॉक का मास होगा, यानी इस पर एफ इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा क्योंकि ए इज नॉट इक्वल टू 0। जो एफ आएगा, एफ बराबर एम ए आएगा, ये पी होगा क्योंकि सूडो फोर्स है, ये सूडो फोर्स एम ए के बराबर, इसका इस ब्लॉक का मास होगा और एक्सलेरेशन होगा, ये होता है। अब देख लेते हैं हम और कब ये लगता है, नोट हो गया होगा। उसके पास हम एग्जांपल पर चलते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देख लेते हैं। कब आएगा, आभासी बल कब, जब अजड़त्वी निकाय जब अजड़त्वी निकाय में हो। ये ए है और ये बी है और ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। और एक ऑब्जर्वर हम यहाँ बना देते हैं जमीन पर, ये एक्स होगा और ये वाई, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर होगा, ये वाई एक्सलेरेशन है और ये रेस्ट में है। अब क्या होगा कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में मतलब अजड़त्वी निकाय, यानी ए जो होगा इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए कुछ ना कुछ होगा। तो जब हम इस ऑब्जर्वर के अनुसार इसको देखेंगे, ये तब भी रेस्ट में, पहले भी रेस्ट में था, अब भी ये रेस्ट में ही होगा
अब हम क्या करेंगे, ए ब्लॉक के ऊपर जाकर हम बैठ जाएंगे, तब देखेंगे हम इस ब्लॉक को, तो ये हमारी ओर आता नजर आएगा। वास्तव में ये आ नहीं रहा है, ये ए उस तरफ जा रहा है उसकी ओर। तो यही आभास होता है, यही इमेजिन होता है कि ये बी ब्लॉक हमारी तरफ आ रहा है। तो इसमें एक त्वरण इधर लगता है, ये खत्म हो जाता है, और एक बल भी इधर लगता है। अगर त्वरण होगा तो बल भी होगा उसमें, इसका मास होगा और एक्सलेरेशन होगा, ये होता है। हम पिछले तीसरे केस में इसको कर चुके हैं। तो अब देख लेते हैं, हम एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। लिफ्ट में चढ़ना, लिफ्ट में ऊपर की ओर, लिफ्ट से ऊपर की ओर जाना। लिफ्ट में आभासी बल, इसको देखेंगे जब ऊपर जा रहे हैं, जब ऊपर जा रहे हैं तो ये हमारी लिफ्ट है। तो इसमें हम एक ब्लॉक रख देते हैं, इसका द्रव्यमान m और इसका द्रव्यमान कैपिटल M, और ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट है। इसके पास एक्सलेरेशन होगा ऊपर की ओर, क्योंकि ये लिफ्ट है, ऊपर की ओर जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है लिफ्ट इस दिशा में, और इस ब्लॉक का मास होगा। जाहिर सी बात, अगर इसके पास मास है तो द्रव्यमान, इसके पास अगर भार है तो वो नीचे की ओर लगेगा, mg इसका भार इस ब्लॉक का। तो जैसे हम पृथ्वी से देखते हैं, हम पृथ्वी से देखते हैं इस लिफ्ट को, तो हमको क्या नजर आता है, ये रेस्ट में ही नजर आएगा। जब जब हम लिफ्ट को पृथ्वी से देखते हैं तो लिफ्ट ऊपर की ओर जाती नजर आती है। और जब हम इस ब्लॉक के, इस मतलब लिफ्ट के अंदर जाकर हम बैठ जाते हैं, जब हम इसके ऊपर जाकर बैठ जाएंगे लिफ्ट के अंदर, तो क्या होगा कि इसके पास एक्सलेरेशन था, तो ये हो जाएगा खत्म, इसको मिल जाएगा, इस ब्लॉक को मिल जाएगा, नीचे की ओर त्वरण मिल जाएगा। अगर त्वरण है तो इधर जाहिर सी बात है एक बल लगेगा ma, जो fp होगा, आभासी बल, आभासी बल। ये लिफ्ट ऊपर जा रहे हैं, पर इस आदमी को लगता है ये ब्लॉक नीचे की ओर जा रहा है, जबकि ये ऊपर की ओर जा रहा है। इसको मतलब ये रेस्ट में ही है, ये ब्लॉक इसको रेस्ट में नजर आएगा, क्योंकि ये जो निकाय सिस्टम है हमारा, लिफ्ट लिफ्ट के अंदर है। आदमी को महसूस नहीं होगा कि ये ब्लॉक हम कहाँ जा रहे हैं, उसको तो ये ब्लॉक रेस्ट में नजर आएगा, बट ये रेस्ट में नहीं है, ये नीचे की ओर, इसमें एक बल लगने लगता है, आभासी बल, जबकि यह लिफ्ट ऊपर की ओर इसको ले जा रही है, इस ब्लॉक को। यही होता है। तो इसमें जो हम FBD बनाएंगे, FBD ब्लॉक का बनाएंगे, M का FBD, FBD तो आपने बहुत बनाया होगा, पहले हमने बनाना सिखाया है कि FBD फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो जिसका हम बनाते हैं उसको हम पूरी तरह से स्वतंत्र कर देते हैं। इस ब्लॉक का हम बना रहे हैं, ये ब्लॉक है, इसमें जो भी लग रहा है हम इसमें लगा देंगे, ये ब्लॉक है। इसमें नीचे पहले से एक mg लग रहा था,
तो एफ वी डी बनाएंगे तो ये साम्य अवस्था में आएगा। साम्य, ये साम्य अवस्था में अभी नहीं आएगा क्योंकि इसके पास एक्सलेरेशन है। तो इसमें एक बल लगेगा इधर, अभिलंब बल, क्योंकि ये सतह हो जाएगी, सतह से लंबवत अभिलंब बल लगता है, तो ये अभिलंब बल हो जाएगा। नीचे एक बल और लगेगा एम ए, जो एफ पी होगा, एफ पी सूडो फोर्स, इधर अभिलंब बल लगेगा। ये होता है। तो हम देखेंगे कि साम्य अवस्था में जब ये आएगा बाद में इक्विलिब्रियम पर साम्य अवस्था में, तो एन होगा एक्सलेरेशन, नीचे की ओर लगने लगा। जिधर त्वरण होगा उस दिशा के हम बल पॉजिटिव लेंगे, उसके विपरीत निगेटिव लेंगे। तो हम क्या करेंगे, एम जी माइनस एम जी प्लस एम ए इज इक्वल टू एन कर देंगे। तो एन हमारा आएगा एम जी प्लस एम ए, ये आएगा। अभिलंब बल जो निकला हमारे पास, एम को हम कॉमन ले लेंगे, ये आया जी प्लस ए। ये हुआ कब, और ये क्या हुआ, त्वरण। कौन सा, इफेक्टिव त्वरण होगा। जो इफेक्टिव त्वरण आया इसमें, इतना जो आया इफेक्टिव त्वरण, जी प्लस ए, ये हुआ, और एम इसका मास हुआ। ये अभिलंब बल निकल आएगा आपका, ये नोट कर लीजिए इतना सा। अब हम देखते हैं जब लिफ्ट से, मतलब लिफ्ट नीचे की ओर जा रही है, ये अभी लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही थी। जब लिफ्ट ऊपर जा रहे हैं, ये कर लेना इसको, ऊपर जा रही है। चलिए अब हम देखते हैं जब लिफ्ट नीचे जा रही है तब इफेक्टिव त्वरण क्या होगा और नॉर्मल फोर्स क्या होगा, देख लेते हैं। उसमें जी प्लस जी माइनस ए आता है, नीचे जब जाता है तब, ऊपर जाता है तो जी प्लस ए हो जाता है। तो आइए देखते हैं प्रूफ कर कर। जब लिफ्ट नीचे जा रही है, ये हमने लिफ्ट बनाया और इसमें ये ब्लॉक रख दिया, ये ब्लॉक जिसका द्रव्यमान m और इसका द्रव्यमान कैपिटल M, और ये ए त्वरण से नीचे की ओर जा रही लिफ्ट, ये लिफ्ट है, ये हुई। अगर आदमी बाहर से देखेगा तो ये नीचे नजर आएगी जाती हुई। जब हम इसके पास त्वरण है और इसका भार जो लग रहा है mg नीचे की ओर लग रहा है, ये हुआ, और इसके पास त्वरण है, हम क्या करेंगे, जब आभासी बल निकालेंगे तो जाकर इसके ऊपर बैठ जाएंगे। जिसके ऊपर जाकर बैठ जाएंगे उसके पास जो भी चीजें हैं वो समाप्त हो जाती हैं। हम अगले वाले ब्लॉक को दे देते हैं सारी चीजें, वो भी दिशा पलट कर। ये ब्लॉक इसको हम दे देंगे, अब ये इसके पास त्वरण था, ये त्वरण हो गया खत्म, इसको हम दे देंगे पर नीचे की ओर दिशा पलट कर, ये ऊपर की ओर होगा। ये जो त्वरण होगा ये ऊपर की ओर होगा इस दिशा में, और ये सतह हो जाएगी लिफ्ट की, इसमें अभिलंब बल होगा, ऐसे लगेगा, और इस दिशा में त्वरण आ जाएगा। ये हुआ, और जिस दिशा में त्वरण होता है उस दिशा में बल भी लगेगा इधर की ओर, जो एफ पी होगा। एफ पी बोले तो एफ पी बोले तो एम ए, इसका मास होगा और त्वरण होगा। यह हुआ जो आभासी बल है। हम इसका
नॉर्मल फोर्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर वाला बल पॉजिटिव, क्योंकि त्वरण ऊपर की ओर है। एन प्लस एफ पी बराबर नीचे, इसका एफ बी डी पहले बना लेते हैं। एफ बी डी, एफ बी डी बनाएंगे, ये रहा ब्लॉक, इसका द्रव्यमान m और इसमें त्वरण लग रहा है ऊपर की ओर, यह लग रहा है n अभिलंब बल और ये एम ए और नीचे एम जी, ये होगा। अब साम्यावस्था में आ जाएगा ये, जब इसके ऊपर जाकर हम बैठ गए तो ये साम्यावस्था में आ जाएगा, साम्यावस्था इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। तो n प्लस एफ पी होगा, नीचे की ओर बराबर कर देंगे एम ए एम एम जी, ये होगा, यही होगा। तो हम क्या करेंगे कि n प्लस और ये एफ पी है तो ये एम ए के बराबर है, एम जी ये हुआ, और n निकालेंगे अभिलंब बल, इसको उस पार ले जाएंगे तो एम जी माइनस एम ए हो जाएगा, अभिलंब बल निकलेगा, m को हम कॉमन ले लेंगे, g माइनस ए, ये हो जाएगा। अब ये ए इफेक्टिव होगा, ए इफेक्टिव बोले तो ये त्वरण है, मतलब प्रभावी त्वरण, ये जी माइनस ए। आपको समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं, इसको शॉर्ट में समझा देते हैं इस लिफ्ट वाले केस में। देखिएगा, ये एफ बी डी बनाएंगे, एफ बी डी नहीं बनाते, ऐसे देखते हैं। तो जो अभिलंब बल आया हमारा लिफ्ट वाले केस में, देख लेते हैं, जो अभिलंब बल आता है N बराबर एम जी प्लस ए माइनस, ये करते हैं, यही आता है। तो इधर आएगा प्लस कब आएगा, जब लिफ्ट ऊपर जा रही है, ये, और माइनस कब आएगा, माइनस जब लिफ्ट नीचे जा रही है, ये। आप समझ में आ गया होगा, यही आपको सवालों में काम करेगा ये। अब देख लेते हैं हम एक केस, जैसे बस जा रही, उसमें हम रस्सी से ब्लॉक को लटका देते हैं, तब देख लेते हैं। चलती हुई बस से उसमें हम उसका थीटा निकालेंगे कि एंगल कितना होगा। जैसे ये मान लेते हैं बस, एक्सक्लेरेशन इसमें ए इधर की ओर लग रहा है, और यहाँ से एक रस्सी हमने बांधी और ये ब्लॉक को लटका दिया, ये लटका दिया, और इसमें जो तनाव है वो टी है। टी अभी बस मान लीजिए रेस्ट में है, इसमें भार लगेगा एम जी, ये होगा, नीचे की ओर लग रहा है। तो अब ये इसके पास एक्सक्लेरेशन आएगा, ये बस चल रही, अब चल रही बस, जब ये बस चलेगी तो ये इस दिशा में आएगी, ये रस्सी इस दिशा में आ जाएगी, पीछे की ओर आ जाएगी, और ये ब्लॉक ऐसे आ जाएगा, ये हुआ। अब ये आया तो इसके बीच में ये एंगल होगा थीटा, ये हो जाएगा, और नीचे की ओर तो हमेशा एम जी लगता है। तो
अब इसकी दिशा ऐसे होगी, तनाव इधर आ गया T, और नीचे हम कर देते हैं mg, ये हुआ। और जब ये बस चलेगी, हम इसमें जाकर बस में जाकर बैठ गए, जब हम बस में जाकर बैठ गए तो क्या होगा कि इसका एक्सेलरेशन जो था वो हो जाएगा समाप्त, बस रेस्ट में आ जाएगी। अब ये बस रेस्ट में आ गई, बस रेस्ट में आ गई। अब जैसे ये रेस्ट में आई तो इसका त्वरण हुआ खत्म, हम इसको दे देंगे पर इधर, इस ब्लॉक को देंगे दिशा पलट कर ए देंगे। अगर ए इधर है तो बल भी इधर होगा, एम ए इधर ही होगा, तो हम इसका एफ बी डी बनाएंगे। एफ बी डी समझ में आ रहा होगा आपको। ये रस्सी रही, इसमें मान लेते हैं तनाव टी, और ये ब्लॉक जो लटक रहा है इधर एम ए है, और नीचे की ओर एम जी है ये, और इस दिशा में थीटा है, ये तनाव टी है, और इधर थीटा है ये, क्योंकि इतना एंगल ये पीछे चला गया, तो हमको एंगल भी निकालना पड़ जाए तो आप निकाल सकते हैं। तो इसमें जो परिणामी इसका रिजल्टेंट जो फोर्स आएगा वो आएगा कितना, क्योंकि इन दोनों के बीच में आएगा। एफ बी डी बनाएंगे तो ये इधर टी है, तो इधर आएगा जो टी इधर, हम इसके टी के घटक कर लेते हैं, इधर लगेगा। अगर ये थीटा है, पहले अब ये टी इधर है, थीटा घुमा तो ये इधर से, ये थीटा तो क्या, ये थीटा नहीं होगा, ये भी ये थीटा होगा, ये थीटा हुआ तो ऊपर की दिशा में इधर आएगा टी कॉस थीटा आएगा, और इस दिशा में आएगा टी साइन थीटा, ये आएगा। अब आप इसका एफ बी डी बना लेंगे कि जब इसका एफ बी डी बनाएंगे तो हम करेंगे जो, पहले हम इसका क्या निकालें, एफ निकाल लें रिजल्टेंट। एफ रिजल्टेंट देख रहे हैं, ये आएगा किस दिशा में, इस दिशा में, इन दोनों के बीच में आएगा, क्योंकि ये ब्लॉक इधर है तो इन दोनों के बीच में आना चाहिए। तो हम पहले इसका कर लेते हैं, फिर इसका स्क्वायर कर देते हैं, एम ए का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर, ये होगा इसका रिजल्टेंट, फोर्स का रिजल्टेंट ये आएगा इनके बीच में कहीं, ये आएगा एफ आर, इधर की ओर आएगा इन दोनों के बीच में। हम इनका जैसे थीटा निकालें तो थीटा कैसे निकलेगा, थीटा के लिए देख लीजिए, इधर टी साइन थीटा बराबर किसके, एम ए के बराबर, और टी कॉस थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर, एम जी के बराबर। ये हुआ ऊपर वाले बल बराबर नीचे वाले बल, इधर वाले बल बराबर इधर वाले बल, तो ये साम्यावस्था में होगा, इक्विलिब्रियम पर साम्यावस्था में होगा। तो हम क्या करेंगे, इनको भाग कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जब हम डिवाइड करेंगे तो m से m कैंसिल हो जाएगा और t से t भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, ये होता है tan के, ये tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन जी, ये होगा। जब ये हुआ तो हमको थीटा निकालना है, तो हम निकाल सकते हैं कि थीटा आएगा tan इनवर्स a बाई जी, ये हम थीटा निकाल सकते हैं, tan इनवर्स a बाई जी, और हमको ये मिल गया रिजल्टेंट f का, ये हुआ। और a इफेक्टिव देखें तो a इफेक्टिव जो होगा वो भी इसी दिशा में आएगा, जी a का स्क्वायर कर देते हैं और g का स्क्वायर कर देते हैं, तो a आएगा रूट a स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये हो जाएगा a इफेक्टिव।
नोट कर लीजिए इतना सा। इसको याद रखना है कि ये वाला जो बल है एफ पी होता है, आभासी बल होता है एम ए, ये होता है आभासी बल। और हम केस बनाकर देख लेते हैं कुछ। चलिए देखते हैं, नोट हो गया होगा, देख लेते हैं। और समझ में तो आ रहा होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में 1 लिखें। कमेंट अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में 0 लिखें। अगर आपको सब कुछ क्लियर हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में 1 लिखें। हम भी उल्टा बोल जाते हैं। देख लीजिए, जब वैज पर कोई ब्लॉक हो तब देख लेते हैं एग्जाम्पल। ये रहा एग्जाम्पल और ये वैज। और यहाँ पर एक ब्लॉक, ये रहा। और ये सरफेस जो है स्मूथ, स्मूथ चिकनी है। और इसमें इस वेज में ए थोड़ा ए नॉट इधर लग रहा है। तो हमको बताना क्या है कि ए नॉट हमको निकालना है। ए नॉट क्या होगा कि ब्लॉक फिसले ना, ये ब्लॉक फिसले ना, ए नॉट हमको बताना है। तो ये हुआ। आप देख लीजिए, इसमें एक अभिलंब बल होगा क्योंकि ये सरफेस होगी, ये इससे लंबवत एक अभिलंब बल होगा और नीचे लग रहा होगा, ये कोण थीटा होगा। और ये mg इसका भार होगा। इस ब्लॉक का हम मान लेते हैं m द्रव्यमान है। ये हुआ, mg नीचे की ओर लग रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इसके हम घटक कर लेते हैं पहले। जब इसके घटक करेंगे तो इस दिशा में आएंगे क्योंकि ये थीटा है, ये कोण थीटा, तो ये कोण 90 माइनस थीटा होगा, तो ये कोण जो होगा वो थीटा होगा। तो इस दिशा में जो आएगा इसका, तो mg cos थीटा आएगा। और ये हुआ, और एक इसी दिशा में आएगा, इस दिशा में, तो ये होगा mg sin थीटा, ये होगा, ये हुआ। तो हम क्या करेंगे, ये ब्लॉक ए नॉट हमको ज्ञात करना है कि ये ब्लॉक फिसले ना। तो हम इसके अंदर जाकर बैठ जाएंगे। जब इसके अंदर जाकर हम बैठ गए तो इसका जो त्वरण हो गया खत्म। हम इस ब्लॉक को दे देते हैं पर दिशा पलट कर इधर की ओर दे देते हैं, इस दिशा में ए नॉट। अब ये ए नॉट इसका खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, इस दिशा में दे देंगे। ये हुआ। अब इसको, ये वैज पर है तो हम हमारा जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इधर इधर की ओर हो गया। अब तो हम बना लेते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस हो गया। तो इसके भी हम घटक कर लेंगे। ये कोण थीटा है, ये कोण आप देख सकते हैं, ये कोण थीटा है। तो क्या ये कोण थीटा नहीं होगा, ये भी तो थीटा होगा। जब ये थीटा हुआ तो इधर की ओर जो होगा इस दिशा में, इस दिशा में जो होगा वो इधर ए नॉट है तो इधर बल लगेगा एम ए नॉट बल लगेगा, तो इधर आएगा एम ए नॉट कॉस थीटा। और इधर इस दिशा में आएगा, ये हुआ। इस दिशा में लगेगा, इस दिशा में एम ए नॉट साइन थीटा होगा, ए नॉट साइन थीटा। हम अब इसका एफ बी डी बना लेते हैं।
एफ बी डी जब बनाएंगे ब्लॉक एम का, ये तो ये रहा हमारा ब्लॉक, ये रहा ब्लॉक, और इधर लग रहा है अभिलंब बल, और इस दिशा में क्या लग रहा है, एम जी साइन थीटा, और ये जो कोण है ये थीटा था, और इस दिशा में जो लगेगा, इस दिशा में लग रहा है कितना, एक तो लग रहा है एम जी कॉस थीटा, और दूसरा लग रहा है एम ए नॉट साइन थीटा, और इस दिशा में जो लग रहा है एम ए नॉट कॉस थीटा, ये हुआ, और कोई लग रहा है, बस इतना, ये हो गया, इतना ही सिर्फ। अब इसका एफ बी डी जब हम बना लिया है तो इधर वाले बल बराबर इधर वाले सब कर देंगे बराबर बराबर, ऊपर वाले बल बराबर नीचे वाले बल, तो हम करेंगे क्या, अभिलंब बल पहले देख लेते हैं, एन आएगा, जो एन आएगा, एन इज इक्वल टू, इधर वाले बल देख लेते हैं, एम जी कॉस थीटा, और ये आएगा प्लस एम ए नॉट साइन थीटा, ये आया, और इधर वाले देख लेते हैं कि एम ए नॉट कॉस थीटा, और इधर आएगा बराबर एम जी साइन थीटा, ये आ गया, तो हमको त्वरण निकालना था, हमको त्वरण कैसे मिलेगा, देखिएगा इस केस में, देखिएगा ये m से m कैंसिल हो जाएगा, ये cos थीटा है तो उधर हम भेज देंगे, तो a नॉट आएगा, हमको मिलेगा g साइन थीटा अपॉन cos थीटा, आएगा कि नहीं आएगा, ये आपको a मिल गया, a नॉट मिल गया, a नॉट हमको निकालना था आप ऐसे निकाल सकते हैं, नोट कर लीजिए इतना से, और देखते हैं, नोट हो गया होगा। चलिए हम सवाल देख लेते हैं एक इसी पर आधारित, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, देख लेते हैं एक सवाल। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, आनत तल को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ दाईं ओर ले जाया जाता है, मतलब इधर लाया जाता है, और कह रहा है कि जैसा चित्र में दिखाया गया कि न्यूटन में बल ज्ञात कीजिए जो 5 केजी द्रव्यमान का ब्लॉक आनत तल पर आरोपित करता है, यानी सभी सतह कह रहा है चिकनी है, सभी सतह चिकनी है, मतलब ये भी चिकनी, और ये वाली सतह ये भी चिकनी, कह रहा है ये स्मूथ, और ये वाला तल ये भी स्मूथ, ये, तो हम क्या करेंगे कि हमको बल निकालना है, तो इसका भार होगा जो लग रहा होगा नीचे की ओर mg, ये 5 kg का है, तो हम इसके घटक कर लेंगे क्योंकि ये भैंस पर है, तो इसके घटक करेंगे, एक तो बल इधर आएगा इस दिशा में, इसका भार आएगा, क्योंकि ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा, ये हुआ, और थीटा बोले तो 37 डिग्री, इधर आएगा एम जी कॉस थीटा आएगा, ये हुआ, और एक घटक इस दिशा में आएगा इधर कितना, एम जी साइन थीटा आएगा, ये हुआ। अब हम क्या करेंगे, ये स्मूथ, ये ब्लॉक इधर चल रहा है, मतलब इसके पास त्वरण है तो ये चल रहा है, तो इस पर बल आएगा, हम क्या करेंगे
कि न्यूटन के नियम को फॉलो करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हमको रेस्ट में लाना है, क्योंकि न्यूटन का जो नियम है साफ साफ कहता है कि वो अजड़त्वीय निकाय के लिए मान्य नहीं है। उसको मान्य करने के लिए हमको एक बल लगाना पड़ता है जो सूडो बल होता है, सूडो फोर्स होता है, आभासी बल। क्योंकि एक्सलेरेशन न्यूटन के नियम फॉलो करने के लिए जीरो होना चाहिए, इसमें जीरो है नहीं, इसमें त्वरण है। अगर त्वरण है तो हम इस त्वरण को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर जाकर बैठ जाएंगे। जब हम इसके अंदर जाकर बैठ गए, ये रहे, हम जाकर बैठ गए तो हम क्या होगा कि इसका त्वरण हो जाएगा खत्म, इसका त्वरण हो जाएगा खत्म, इसको मिल जाएगा, बट दिशा पलटकर इधर मिल जाएगा ए। ये हुआ। अब तो ये रेस्ट में आ गया। अब रेस्ट में आ गया, जैसे ही ये रेस्ट में आया, अब तो ये पूरा ये रेस्ट में आ गया। अब ये रेस्ट में आ गया, जब ये रेस्ट में आ गया तो हम न्यूटन के नियम को मान्य कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो इसको फॉलो जब करेंगे तो इधर की ओर ए आया त्वरण, तो इसमें एक बल भी होगा जो आभासी बल होगा, एफ पी। एफ पी बोले तो एम ए के बराबर होगा। इसके हमको घटक करने पड़ेंगे क्योंकि ये हमारा वैज है, वैज पर हमको घटक करने पड़ेंगे क्योंकि एक्स दिशा में हमको एक्स डैश दिशा में निकालना है, और ये सतह ये वाली ये सतह है, तो इसमें एक अभिलंब बल होगा, इधर अभिलंब बल लगेगा। ये हुआ। और कह रहा कि सभी सतह चिकनी है, ये जरूर ध्यान देना है। अगर सभी सतह चिकनी है तो इस ब्लॉक पर ये त्वरण इधर की ओर आएगा, एक त्वरण, क्योंकि सभी सतह चिकनी है तो ये चल रहा होगा तो त्वरण आएगा जरूर। ये हुआ। और इसके हम घटक करेंगे तो ये कोण इतना, ये थीटा है, तो क्या ये थीटा नहीं होगा, ये भी थीटा होगा। जब ये थीटा होगा तो इस दिशा में हम देख लेते हैं, इसके घटक करेंगे। इस दिशा में होगा एम ए कॉस थीटा आएगा, और इस दिशा में जो आएगा इसका घटक एफ पी का, इस दिशा में एक घटक करेंगे तो एम ए साइन थीटा आएगा। ये हो जाएगा। अब हम इसका एफ बी डी बनाएंगे, एफ बी डी ये बनाएंगे। जब हम इसका एफ बी डी बनाएंगे तो ये रहा हमारा तल और ये रहा ब्लॉक हमारा, और इसके पास भी त्वरण होगा इस दिशा में, क्योंकि सभी सतह हमसे कह रहा है कि चिकनी है और ये 5 kg का है। और एक इधर की ओर लगेगा अभिलंब बल, ये लगा, और इस दिशा में भी लगेगा। देख लेते कौन कौन से। एक तो लग रहा है एम जी कॉस थीटा, और दूसरा लग रहा है एम ए साइन थीटा, एम ए साइन थीटा। ये हुआ ऊपर की ओर, ये लग रहा है एम ए कॉस थीटा, ये इस दिशा में लग रहा है एम ए कॉस थीटा। नीचे की ओर लग रहा है एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा लग रहा है। ये हुआ। हमसे बल निकालने को कह रहा है, हम बल निकाल सकते हैं। देखिए कि हम बल निकालेंगे तो कर देंगे क्या, ये वाला अभिलंब बल निकालते हैं। तो एन करेंगे, ये साम्य अवस्था में मान लेते हैं, इधर वाला है ये, इधर वाला ये साम्य अवस्था में होगा, बट ये इधर का साम्य अवस्था में नहीं होगा, ये साम्य अवस्था में नहीं होगा। इसको कह देते हैं साम्य अवस्था में होगा, और इधर वाला ये साम्य अवस्था में नहीं होगा। ये तो हम करेंगे n बराबर एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा। ये हुआ। इसी से हमको अभिलंब बल मिल जाएगा, और m पता है हमको, और देख लेते हैं n, m को हम कॉमन ले लेते हैं, m जी कॉस थीटा आएगा प्लस ए साइन थीटा आएगा। आपको थीटा भी पता है, आप निकाल सकते हैं, जी की वैल्यू पता है, एम पता है, अभिलंब बल आपको मिल जाएगा। ए नहीं पता तो ए हम आपको निकाल कर देते हैं। तो आप
अभिलंब बल मतलब ये न्यूटन में ज्ञात कर सकते हैं। देखिएगा, ए के लिए हम क्या करेंगे, इधर वाले के लिए देख लेते हैं। ए की दिशा में जो है उसको हम पॉजिटिव लेंगे, mg साइन थीटा पॉजिटिव, और इज इक्वल टू मतलब इसको माइनस करेंगे, ये माइनस होगा क्योंकि त्वरण है, माइनस विपरीत दिशा में ए कॉस थीटा, ये होगा बराबर इसके आएगा एम ए, क्योंकि इसका मास होगा और त्वरण भी है, ये कर देंगे, ये हुआ। अब हम इसमें से m को कैंसिल कर देते हैं, ये तो हम m को कैंसिल कर दिए, ये कैंसिल किए तो हमको a मिल गया ना। अब a आया जो वो आएगा g साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा, ये हमको a मिल गया। और यहाँ से हम अभिलंब बल निकाल सकते हैं, a की वैल्यू इसमें पुट करेंगे और ये हमको मिल जाएगा। m की वैल्यू आपको 5 kg दे रखी है, m बराबर 5 kg आपको दे रखा है, ये आपको थीटा भी दे रखा है, आप निकाल सकते हैं। इतना तो आप कर ही सकते हैं, नहीं तो हम कुछ देख लेते हैं करके, रखेंगे तो और लंबा हो जाएगा, हमारे पास जगह भी कम हो जाएगी। आप इतना कर लेना, ये आपके लिए होमवर्क मान लीजिए। चलिए, इसी के साथ हम लेक्चर को समाप्त करते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर ऑल, टेक केयर।